दोस्तों अब मायावती जी की सरकार को लेकर के लोग बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं और साथ में उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेता माननीय बहन जी अब आपको चुनाव जीतना ही होगा। ये दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज नहीं, ये ब्राह्मणों की आवाज है। मायावती जी को लेकर के ब्राह्मण समाज कह रहा है कि मायावती जी अब आपको चुनाव मैदान में खुल के लड़ना होगा। साथियों मामला लखनऊ का है, जहां पहले एक दलित समाज की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, वहीं दूसरे समय में फिर एक ब्राह्मण समाज पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। उसको लेकर के तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो है मायावती जी की गुहार लगाने लगे। उनका कहना है कि बसपा के शासनकाल में कभी भी कानून व्यवस्था भंग नहीं हुई और साथ में चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हों या ब्राह्मण या क्षत्रिय हों, किसी के ऊपर गैर कानूनी अपराध नहीं हुआ है। तो आज पूरा देश मांग कर रहा है बसपा की। आपको आज बताएंगे सबसे वो टॉप खबर जिसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों चंद्रशेखर और मायावती जी की दोनों लोगों की ट्वीट सेम आई है। दोनों लोग ने सीएम एक्स पर पोस्ट किया है। दोनों लोगों ने कहा सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें, लेकिन वहीं आपको बता दें कि अब दलित पिछड़े लोगों की जो आवाज़ थी उसे बंद करने का काम सरकार करने जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग ये गाइडलाइंस देखिए। ये उन चैनलों पर आ रहा है जिस चैनल ने दलित पिछड़े आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश किया है। साथियों मेरे चैनल पर गाइडलाइंस आया है। ये कहते हैं कि अगर आप वीडियो बनाते हैं, सूचना आदान प्रदान करते हैं, तो आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय में इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। साथियों ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बता दें कि इस चीज़ से मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और मुझे यूट्यूब नहीं कोई भी प्लेटफार्म चलेगा जहां से मैं दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ उठा सकूं। और अगर ये भी नहीं रहेगा तो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने मैनुअली जा कर के लोगों को समझाया है। काशीराम साहब ने पैदल चल के, साइकिल से चलकर लोगों को राजनीति की जानकारी दी और पूरे देश में दलित पिछड़े आदिवासियों की दिशा और दशा बदल दिया। तो मैं उसी खून से बिलोंग करता हूं जिस खून में अम्बेडकर साहब और जिस खून में मानवर काशीराम साहब, मायावती व तमाम बहुजन नायकों का जन्म हुआ है। तो आपको आज जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सटीक मिलेगी। साथियों बात करते हैं यूपी की। यूपी में लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों पर आवाज़ उठाने वाले चैनलों पर भी रोक लग रही है, वहीं पर नेताओं पर भी बहुत रोक लग रही है। साथ में आपको बता दें मायावती जी ने कल लखनऊ के मामलों पर मुखर होकर बोला है और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने लिखा वो खबर जो हर ब्राह्मण समाज को सुनना चाहिए, हर क्षत्रिय समाज को सुनना चाहिए, जिनके शासनकाल में बसपा का बिल्कुल बोलबाला था। बसपा कानून व्यवस्था से लेकर के और दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर अत्याचार को भी रोकने का काम किया था। साथियों आपको बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार एवं लोगों में रोष व आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक। यह घटना अति निंदनीय। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए। तो मायावती जी ने ब्राह्मणों के ऊपर मुखर होकर बोलती हैं, दलितों के ऊपर भी बेहतर आवाज़ उठाती हैं। अगर मायावती जी के हाथ में सत्ता आ जाए तो कानून को किस कदर से चलाएंगी ये शायद आज की पीढ़ी समझ जाएगी। मायावती जी ने इसी के साथ दूसरा ट्वीट जो लिखा है उसे भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतर खबर मायावती जी ने लिखा है। वो लिखती हैं कि इसके अलावा यहाँ प्रदेश में महिलाओं पर भी आए दिन हो रही जुल्म ज्यादती की घटनाएं अति चिंतनीय है, जिन पर भी सरकार ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जो अत्यंत जरूरी है। सोचिए तमाम बड़े बड़े नेता यही कह रहे हैं कि मायावती जी की अब यूपी में वापसी होना बहुत ज़रूरी है। आप कल्पना नहीं कर सकते मायावती जी के शासनकाल में ऐसा बहुत कम 0.1% कहीं सुनने को मिलता था, उसे भी मायावती जी दूसरे दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर देती थी।
इसीलिए आज सर्व समाज के लोग कानून व्यवस्था की अगर कोई सबसे बड़ी देवी मानते हैं किसी को, तो मायावती जी को मानते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मायावती जी ने साफ साफ इसमें लिखा कि पुलिस थाने में कथित तौर पर मौत हुई है, जिससे परिवार में रोष है। मायावती जी ने लिखा कि पुलिस प्रशासन की छानबीन कर, जांच कर और कड़ी से कड़ी सरकार कार्रवाई करे। अब साथियों, सोचना समझना आपको है कि आप क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक खबर लिखी है जो ब्राह्मणों के हित में भी है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जब से सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, यानी कि एक सरकारी पद पर बैठे हैं, तब से उनकी आवाज़ बिल्कुल सब जन के लिए हो चुकी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब इनकी ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाने की पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में ले लिया और हिरासत में ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। घटना बेहद दुखद है। परिजनों के अनुसार पुलिस ने इसे बेरहमी से पीटा कि मोहित पांडे की मौत हो गई। बुलडोजर फर्जी, इनकाउंटर फर्जी, हाफ फर्जी और इनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौत सीएम योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल का या पर्याय बन गया है। डीजीपी यूपी मामले की उचित स्तरीय जांच कराएं, कोई भी दोषी बचने न पाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा कि जितने बुलडोजर चले हैं वो सब फर्जी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार लूट, हत्या, मर्डर, कांड, रेप तमाम घटनाएं घट रही हैं। तो क्या माना जाए, जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी हैं, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो फर्जी है, क्योंकि इसका डर पब्लिक में नहीं दिख रहा है और योगी आदित्यनाथ जी से यूपी की पब्लिक नहीं समझ रही है। ये सबसे बड़ी खबर चंद्रशेखर ने लिखी। यहाँ पर हम आपको बता दें, दोनों लोगों की, दोनों राजनेताओं की जो ट्वीट है लगभग सेम है, लेकिन मायावती जी ने इसमें कहा कि सरकार इसमें तुरंत कार्रवाई करे। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, हिंदुत्ववादी अंशु तिवारी नाम से एक आईडी है, ये लिखते हैं कि असली नेता ऐसे होते हैं, जब तक पावर में थी तब तक किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। आज का यूपी बस चमचागिरी में परेशान है। यूपी में कानून की देवी बहन जी ही मानी जाएंगी। साथियों, यूपी में कानून की देवी बहन जी का जो नाम मिला है वो बहुत ही सराहनीय वाला काम है, क्योंकि बहन जी ने ऐसा काम ही कर दिया है कि लोग आज उन्हें कानून की देवी कह रहे हैं, राष्ट्र की नेता कह रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा सदियों में कोई एक नेता जन्म लेता है। मैं मायावती जी की तारीफ आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा इस समय खराब होता नज़र आ रहा है। साथियों, इसी सब चीज़ को लेकर के कुछ लोगों ने लिखा कि मायावती जी तो दौलत की बेटी बन चुकी हैं, मायावती जी के पास पैसा बहुत हो चुका है। ये वो लोग हैं जो बीजेपी, आरएसएस और वो विचारधारा को मानते हैं जिनमें दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बहुत दूर रखा जाता है। वो लोग मायावती जी को दौलत की बेटी कहते हैं। तो एक नज़र आप इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर भी डालें, क्योंकि वो कहता है कि सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बीजेपी है और सबसे ज़्यादा और चंदा लेने वाली ममता बनर्जी जी की पार्टी है, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद 1600 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की जो पार्टी है वो मात्र 700-800 करोड़ रुपए लीगल प्रॉपर्टी है, जो पिछले कई दशकों से बहन जी ने संभाल कर रखा है। बहन जी क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता के पास इतनी संपत्ति मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो ये खबर लगातार वायरल हो रही थी, जिस पर बातचीत करना अति आवश्यक था। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।